नमस्कार सर। जी, आज हमारे समक्ष जो विराजमान है राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग में जो कार्यरत है श्रीमान सत्य प्रकाश जी, तो जो कि मेरे रिलेशन में जीजा जी हैं, और अधिकतर मैं किसी प्रकार की जो सलाह मशवरा करता हूं तो इनका मार्गदर्शन प्राप्त करता हूं। मान लीजिए किसी प्रकार की बीमा कटौती कितनी करवानी है, क्या करवाना है, और किसी प्रकार का जो सुझाव होता है राज्य की सेवा में भी कई बार कोई समस्या आती है तो प्रशासनिक लेवल की, तो मैं इनसे अधिकतर सलाह मशवरा करता हूँ। और ताकि मैं आज ये सोचता हूँ कि किसी प्रकार की मान ली कोई जानकारी है उससे हमारे जो साथी लोग हैं वो भी उससे अवगत हों और उसका लाभ उठाएं, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। तो सर, मैं एक जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि जैसे कि जीपीएफ प्रपोजल आजकल भरे जा रहे हैं कार्मिकों के, तो उसमें कितनी स्टेप है? तीन स्टेप। उसमें फर्स्ट स्टेप 700 रुपये की है जिसमें 10 लाख रुपए का बीमा था। अच्छा, 10 लाख का। और सेकंड स्टेप 1400 रुपये और 20 लाख का बीमा था ना। जी जी। तीसरी स्टेज है 2100 रुपये। 2100 रुपये। अच्छा, मैक्सिमम उस पर 30 लाख रुपए का 30 लाख का। यानी किसी प्रकार की इस तरह से सामूहिक दुर्घटना हो जाती है, किसी प्रकार का इंसिडेंट, ऐसी घटना हो जाती है तो उसको लाभ मिलता है। दुर्घटना की स्थिति नहीं थी। अच्छा, दुर्घटना में मृत्यु पर ही दे। मृत्यु पर ही। अच्छा, ये क्लियर है कि मृत्यु पर ही इसको दे होता है। तो किसको मिलता है उसमें सर? उसमें नॉमिनी बनाया जाता है? उसमें ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। अच्छा, और जिसको भी उन्होंने नॉमिनी किया है। अच्छा, शेयरिंग भी होती है इसमें? अलग कितना परसेंटेज का? हाँ, उसमें एक से अधिक नॉमिनी भी हो सकते हैं। अच्छा, और शेयरिंग भी हो सकती है। तो उसमें पति का परिवार में जो सदस्य आते हैं प्राथमिकता उनको दी जाती है कि उन्हीं को वो नॉमिनी बनाए। यदि परिवार नहीं है तो फिर किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। हाँ, परिवार का मतलब उसकी यदि शादीशुदा है तो उसको जहाँ तक उसको सबसे पहले अपनी पत्नी को बनाना चाहिए। हाँ, और है तो पत्नी को, और उसके यदि मम्मी पापा भी इसमें एड है तो उनको भी नॉमिनी उनको भी नॉमिनी परसेंटेज कर सकते हैं। उसमें डिवाइडेशन मान ली 50% या जो भी है 25 से 25% कर दो, या दो को 25-25 करके तीसरे को यानी कि थर्ड वाले को 50% कर दो। 100% बनाना है कुल मिलाकर कर सकते हैं। तो इस तरह से यानी कि जीपीएफ प्रपोजल प्रस्ताव वो आगे सबमिट करने होते हैं ऑनलाइन, और आगे से फिर उनको साथ जाते हैं। उसकी प्रिंट निकाल के डीडीओ को देते हैं। डीडीओ को देने होती है, यानी ऑनलाइन ही वो कहाँ ट्रेजरी ऑफिस जाता है या कहाँ पर जाता है? कुछ डिपार्टमेंट वो उसमें ही रहता है। अच्छा, SSO ID पे रहता है। तो ठीक है सर, ये बहुत अच्छी जानकारी दी, ताकि सोच समझ करके अपन नॉमिनी बनाएं और अधिक से अधिक अपन जो प्रीमियम है वो कटवाएं, ताकि क्योंकि आजकल का समय ऐसा है कि कभी भी कोई घटना हो जाती है तो ताकि पहले जो पीछे जो पीढ़ी है उसको लाभ मिले, और ताकि उनको किसी प्रकार से एक प्रकार से संबल मिले, क्योंकि कोई होनी को कोई नहीं टाल सकता। इसलिए कोई यदि बीमा धन मिलता है, कोई पैसा मिलता है, मान लीजिए दुर्घटना की राशि मिलती है, तो उससे अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई और उनको संबल मिले, तो इसलिए मैं अधिक से अधिक बीच में ये कहना चाहूँगा, ये 1 साल के लिए बीमा होता है। ओहो, अच्छा। इसकी अवधि 1 मई से और 30 अप्रैल तक होती है। अच्छा, ये 1 साल के लिए होता है। हाँ, तो इसको हर साल यानी कि सबमिट करना पड़ता है। हाँ, यदि कोई चेंजेज कर रहे हैं हाँ, तो हर साल जीपीएफ भरना पड़ता है, और यदि कोई चेंजेज किसी प्रकार का नहीं कर रहे हैं तो इसको भरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और ये तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये स्कीम ऐच्छिक भी है, चाहे तो कर्मचारी कटवा सकता है, यदि नहीं कटवाना चाहता है तो अपने डीडीओ को लिखित में दे सकता है कि मैं किसी प्रकार का प्रीमियम नहीं कटवाना चाहता। अच्छा, ऐसा भी है क्या? लेकिन हमने तो सुना है, अक्सर देखने में आता है टीचर्स लाइन में, हमारे तो एजुकेशन में ये होता है कि बताते हैं कि इसकी कटौती करवानी है। नहीं, अनिवार्य स्कीम नहीं है इस साल ये। अच्छा, इस साल से कर दिया गया? हाँ, तो सही, अच्छी बात है। खैर जानकारी, इसके प्रीमियम की कटौती अप्रैल मई के महीने से ही होती है। ओके। लेकिन खैर अच्छी बात तो यही है, खैर अपन तो फिर भी सलाह ये देना चाहेंगे कि कटौती यदि करवाते हैं तो लाभ अपने आने वाली पीढ़ी को जो है तो उसको तो होना ही है, और इसमें कोई ज़्यादा वो भी नहीं नुकसान होता है कि कितना सा के प्रीमियम बाहर आता है, अपना वेटेज ज़्यादा भी नहीं है, कम से कम 700 तो करवा ही सकते हैं। करवा ही सकते। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद।